नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघक चुनाव में धांधली भेल कहत प्रदर्शन, चुनाव रद्द कर मांग, कोनो समस्या नहीं रहल निर्वाचन समिति के दावी। प्रदेश 2 प्रदेश सभा के 5म अधिवेशन सोम दिन से शुरू हैत। एमाले माधव समूह के संसदीय दलक नेता में महतो। सिरहाक लहान में एक गोटे सोन चांदी व्यवसायी के हत्या, अनुसंधान जारी। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 3 से 3 गोटे में कोरोना। प्रदेश 2 में 2 संक्रमित थपायल। निर्माण व्यवसायी सब गुणस्तरीय काज केने नहीं केने संबंध में अपने से समीक्षा करब, मंत्री नेमुवांगक आग्रह। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के चुनाव के मतपेटिका में बेसी मत भेटल कहत चुनाव रद्द कर मांग करत प्रदर्शन भेल। जनकपुर धाम स्थित गोपाल धर्मशाला में मतगणना के क्रम में मतपेटिका सब में खसल मत से बेसी मत भेटल कहत किछु उम्मीदवार तथा व्यापारी से प्रदर्शन केलक। वो सब फेर से चुनाव कराब मांग करत सड़क में टायर जरा कर निर्वाचन समिति विरुद्ध नाराबाजी केने छल। किछु उम्मीदवार तथा व्यापारी मतदान में धांधली भेल आरोप लगौलक। तहिना व्यापारी मतगणना के क्रम में कोनो समस्या नहीं आयल किछ के दावी है। जे निर्वाचन भेले वही निर्वाचन आयोग के अधिकृत सब निर्वाचन आयोग के लोक सब जब पूर्ण रूप से धांधली कैले है से हम सब संपूर्ण उम्मीदवार सब जब खार भेल छी। अपने सब ये देखल जाओ जब परिचय पत्र बनल चुनाव से एक दिन पहले जनक चौक पर बहुते परिचय पत्र फाड़ल फेंकल गेल है। एक आदमी के परिचय पत्र 4-4, 5-5 गो निकल रही, वो बहुत आदमी के एकदम जग जाहिर है। 4311 मुचुल्का उठायल गेल छै। वही मुचुल्का पर हमर सबके प्रतिनिधि जे हमर प्रतिनिधि से सिग्नेचर कैले छै, तो हमर सबके मांग भेले कम से कम हम सब जे मुचुल्का कैले छी कते मत खसल है से कम से कम हमरा सबके दी आ मतगणना चालू कर। अब जे सब हारल है से बौखलाहट में नेता कर रहा है। एगो लोकतांत्रिक पद्धति में हम सब बाचल छी, चाहे हम हारी चाहे कोई हारे, अपन जीत और अपन हार एकदम ईमानदारी से स्वीकार करे के चाहिए। जहाँ तक इनमें बात अभी है तो कुछ चीज अफवाह सब उड़ा रहा है कि एता उता कोनो किस्म के निर्वाचन में गड़बड़ी नहीं भेल छै। यहाँ के रात जब एगो मत के जे परिणाम दिले है कि एते मत खसले तो सामान्य टेक्निकल मिस्टेक है, काउंटिंग मिस्टेक है, जोन में एगो कोनो पद में मात्र नहीं अन्य संपूर्ण पद में जे रात 4311 कहल गए तो वही में अहाँ के आई 4400 जते मत नजर पा रहा है। तो वही में जे सब हार रहा है से प्रहरी प्रशासन पर दबाव बना के, निर्वाचन अधिकृत पर दबाव बना के, हुल दंगा करा के चुनाव भारे चाहिए। उम्मीदवार सब चुनाव में धांधली भेल आरोप लगला बाद मतगणना स्थगित कयल गेल छल। विरोध में उतरल सब चुनाव में कुल 43 से 11 मत खसल बतौने अछि, मुदा एहिसँ बेसी मत भेटल कहैत ओ सब प्रदर्शन केने छल। एम्हर निर्वाचन समिति के प्रमुख संतोष शाह अपना सबसँ कोनो त्रुटि नहीं भेल दावी केलनि अछि। ओ कुल खसल मत 43 से 11 नहीं भ 44 से 11 रहल दावी केलनि। पत्र को पूरा गर्नु भएको छ। त्यो मतपत्र हाम्रो 2411 छ के 24 से 11 बाहर फेंकिएको आवाज 44 हो सरी 44 तर सर मत प्लेट बाहर फेंकिएको अवस्था देखियो हैन 44 त्यो बाइ मिस्टेक भनेको कुरा भएको होला, तर यो 4411 छ। उम्मेदवारले आरोप लगाउँछन् मैले गल्ती गर्छु भने म त्यसको सजाको भोगीदार हुन्छु र म यो मिडियाको अगाडि में भन्छु मेरो तर्फबाट कुनै गल्ती भएको छैन। आरोप लगाउने मान्छेलाई आफै हामी पछि गएर हामी उहाँहरूलाई पनि म तपाईहरुलाई हेराउँछु कि यो आरोप कस्तो छ र कस्तो निधार आरोप लगाउँछ। एहि बीच वरिष्ठ उपाध्यक्ष के उम्मीदवार सुरेंद्र भंडारी चुनाव में धांधली भेल कहत रद्द कर मांग करत जिला प्रशासन कार्यालय में निवेदन देलनि अछि। ओ फेर से चुनाव कराब मांग केलनि। तहिना यह बीच निर्वाचन समिति फेर से मतगणना शुरू केलक अछि। एकर विरोध में असंतुष्ट पक्ष प्रतिरोध केला बाद प्रहरी संग झड़प भेल अछि। झड़प में 4 गोटे घायल अछि। शनि दिन जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के 13 पदाधिकारी सब चयन कर मतदान भेल अछि। संघ के कुल 15 पदाधिकारी में से 2 गोटे एहिसँ पहिने ही निर्विरोध निर्वाचित भ चुकल अछि। निर्विरोध चयन भेनिहार में महिला उपाध्यक्ष दीपिका राय आ एसोसिएट सदस्य राजीव कुमार चंदन रहल अछि। संघ में अध्यक्षक लेल जितेंद्र महासेठ आ जितेंद्र शाह चुनावी मैदान में अछि। तहिना वरिष्ठ उपाध्यक्ष में मनीष रमन शाह आ सुरेंद्र भंडारी प्रतिस्पर्धा कर रहल अछि। तहिना उपाध्यक्ष में 7 गोटे चुनावी मैदान में अछि। महासचिव में सेहो 7 गोटे उम्मीदवार अछि। तहिना सचिव आ कोषाध्यक्ष में 3-3 गोटे उम्मीदवारी देलक अछि।
एहि के संगे एक महिला सदस्य के लेल 2 गोटे आ 6 सदस्य के लेल 11 गोटे उम्मीदवारी देलक अछि। चुनाव में धनुषा के 5070 उद्योगी व्यवसायी मतदाता अछि। प्रदेश 2 प्रदेश सभा के बैठक सोम दिन बैसऽ लागल अछि। करीब 6 महीना बाद प्रदेश सभा के 5म अधिवेशन होबऽ लागल अछि। प्रत्येक 6 महीना में अनिवार्य बैसल जेबाक प्रावधान अछि। प्रदेश सभा 4म अधिवेशन कार्तिक 4 गते संपन्न भेल छल। 5म अधिवेशन के पहिल बैठक में प्रदेश प्रमुख के कार्यालय से आयल पत्र के विषय में जानकारी करा शुभकामना देबाक कार्यसूची तय अछि। तो ऊपर के सुनावे के हेतु वो मजबूरी है। आ नॉर्मल कल्चर की है कि फर्स्ट बैठक में दल के नेता सब शुभकामना व्यक्त कलक, तो वो हेतु ओहि बाहेक दलीय किछो बात हेतु तो कनी चेंज भ सके, लेकिन वो दूटा हेतु। सर ई संसदीय दल चयन करऽ के जे अखन ई केहन प्रक्रिया कथी सब प्रोसेस एकरा दल के नेता केहन अवस्था से संसदीय दल के नेता छनौट करे के काम संबंधित दल के है छे। हमनी के जानकारी वो करबे छथिन कि हमनी के दल के नेता एहन छे आ ओकर राजनीतिक दल संबंधी एहन छे, तो वही में व्यवस्था छे कि ओहिमे व्यवस्था की छे कि दल के अपना विधान अनुसार हेते, तो विधान तो उनका सबके अपने हेते, वही अनुसार से सिलेक्ट करके हमनी के देथिन। अब हो सकी ओहिमे किनको वोटिंग भी करे पड़ सकिए वा किनको सर्वसम्मत भी भ सकिए। अभी तक ले देले छथिन, दे रहल छथिन। हम यूनियन देखबे कि कौन कौन देले, हमनी सभे दल के लिख ले छी कि कौन कौन अहाँ के पता। एहि बीच नेकपा एमाले के माधव नेपाल पक्ष प्रदेश 2 के संसदीय दल के नेता सत्यनारायण मंडल के हटा शत्रुघ्न महतो के चयन केलक अछि। रवि दिन बैसल माधव समूह के बैठक महतो के नेता चयन केलक अछि। तहिना बैठक से रविन्द्र बैठा के उपनेता, सुंदर विश्वकर्मा के प्रमुख सचेतक आ बेची लुंगेली के सचेतक में चयन गेल अछि। एहिसँ पहिने ओली समूह तरफ से संसदीय दल के नेता मंडले छला। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत बजट कार्यान्वयन के लेल कर्मचारी सबके ईमानदारिता के संग काज करऽ निर्देशन देलनि अछि। आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय रवि दिन जनकपुर धाम में केने दोसर चौमासिक समीक्षा तथा अगिला आर्थिक वर्षक पूर्व बजट संबंध अंतर्क्रिया में मुख्यमंत्री राउत यह निर्देशन देलनि। परामर्श के क्रम में विभिन्न मंत्रालय के सचिव सब दक्ष जनशक्ति के अभाव के कारण बजट कार्यान्वयन में समस्या भ रहल कहैत उपराग के जवाब में मुख्यमंत्री राउत प्रदेश में रहल कर्मचारी सबक क्षमता के अधिकतम उपयोग कयल जेबा में जोर देलनि। अगिला आर्थिक वर्ष के बजट निर्माण संदर्भ में मुख्यमंत्री राउत सरकार अनबाक नीति तथा कार्यक्रम आ प्रदेश सरकार के अद्यावधिक योजना में केंद्रित भऽ कऽ बजट आनऽ निर्देशन देलनि। कार्यक्रम में आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव, भौतिक पूर्वाधार मंत्री बीके जितेंद्र सोनल, आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र यादव, सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री राम नरेश राय लगायत सहभागी छल। कार्यक्रम में विभिन्न मंत्रालय के सचिव सब दोसर चौमासिक के प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत केने छल। प्रधानमंत्री विरुद्ध ठाड़ होबऽ दबाव बढ़ला बाद जनता समाजवादी पार्टी आंतरिक परामर्श शुरू केलक अछि। रवि दिन काठमांडू में उपलब्ध जसपा पदाधिकारी बृहस्पति दिन भेल 3 दल बीच के वार्ता के विषय में परामर्श केलक अछि। प्रधानमंत्री केपी ओली विरुद्ध ठाड़ होबऽ नेपाली कांग्रेस आ नेकपा माओवादी केंद्र दबाव बढ़ौला बाद जनता समाजवादी पार्टी परामर्श शुरू केलक अछि। वर्तमान सरकार के देखबाक दृष्टिकोण में जसपा भीतर स्पष्ट दू मत रहल अछि। बैठक बाद संचारकर्मी संग बात करैत अध्यक्ष उपेंद्र यादव वर्तमान सरकार विरुद्ध ठाड़ भेनाई के विकल्प नहीं रहल कहैत परामर्श 3-4 दिन और चलबाक बतौलनि। छलफल सुरु भएको छ र अब भोलि पर्सितिर फेरि कन्टिन्यू छ बैठकहरू लगातार चलि नै रहेछ। बैठक एन्ड भएको छैन, निष्कर्षमा पुग्ने बालाई छलफलमा भइरहेछ। यही सरकारमा जोइन हुने भन्ने जस्तो बुझिएको छ नि बाहिर, के हो त्यो असम्भव कुरा हो। किन असम्भव? किन असम्भव? प्रतिगमनकारीसँग क्रान्तिकारी कहिले मिल्छ र? क्रान्तिकारी र प्रतिगमनकारी एकै ठाउँमा हुन सक्छ र? बैठकमै कन्ट्राडिक्सन भयो भन्ने छ नि? छैन, बैठकमा छलफलै त प्रारम्भ भएको छ। हैन, महन्त ठाकुर र यता राजेन्द्र महतो त्यो तपाईको कुरा न हो। मेरो कुरा के हो भने अहिले छलफल प्रारम्भ भएको छ र चाहिँ के छ, अहिलेको सरकारमा जाने, समर्थन गर्ने, प्रतिक्रान्तिलाई सघाउने, प्रतिगमनलाई बल पुर्याउने कार्य हुँदैन। कहिलेसम्म बन्द राख्नु यस्तो? जसपा भीतर अध्यक्ष महंत ठाकुर, राजेंद्र महतो लगायत के नेता प्रधानमंत्री संग सत्ता साझेदारी के विषय में सघन वार्ता में अछि आ उपेंद्र यादव, बाबूराम भट्टराई लगायत नेता सब सरकार विरुद्ध मोर्चाबंदी करबाक पक्ष में ठाड़ भेल अछि। सिरहाक लहान में एक गोटे सोन चांदी व्यवसायी के हत्या भेल अछि। लूटपाट कर आयल समूह हथियार आ गोली से प्रहार क सोन चांदी व्यवसायी प्रदीप मिजार के हत्या केलक अछि। प्रहरी के अनुसार शनि के रात 1 बजे दिस लूटपाट कर आयल व्यक्ति 45 वर्षक मिजार के
हत्या केलकैस। माथ, मुँह आ हाथ में दबिया से प्रहार क छाती में गोली प्रहार केला से मिजार गंभीर घायल भेल छला। उनका तत्काल लहान स्थित अस्पताल में इलाज के लिए ल गेलो पर जान गेल। सिरहा प्रहरी प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा जानकारी देलनि। लुटेरा समूह मृतक के श्रीमती 35 वर्षक अनिता कुमारी दुलाल के सेहो दहिना हाथ में दबिया प्रहार क घायल केलकैस। घर भीतर प्रवेश कर क्रम में प्रतिकार करवा क्रम में सोन चांदी व्यवसायी के हत्या भेल प्रहरी जनौलकैस। घटना में संलग्न रहल आरोप में प्रहरी 2 गोटे के पकड़लकैस। रूपंदेही के जंगल में एक युवती के शव भेटल अछि। बुटवल के गोल पार्क नजदीक जंगल में गलल अवस्था में शव भेटल अछि। किछ दिन पहिने केबुल कार शिलान्यास कयल गेल रास्ता के कात नाला में अंदाजी 25 से 30 वर्षक उमेरक महिला के शव भेटल प्रहरी जनौलक अछि। महिला के एखन धरि शनाख्त होबऽ नहि सकल इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल के प्रमुख प्रतीत सिंह राठौर जानकारी देलनि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित झापा के वीरतामोड़ नगरपालिका 6 में रवि दिन भेल सवारी दुर्घटना में एक गोटे के जान गेल अछि। जान गुमौनिहार में अर्जुनधारा नगरपालिका 5 बैसाबारी के 38 वर्षक रामाकांत चौधरी रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। पूर्व दिश जा रहल मे 1 ख 2627 नंबर के बस के ओहि दिश जा रहल मे 4 प 6748 नंबर के मोटरसाइकिल ओवरटेक करबा क्रम में विपरीत दिशा से आबि रहल ना 4 ख 7289 नंबर के ट्रक ठक्कर देला से घायल भेल छल। प्रहरी ट्रक चालक इलाम देवमाई नगरपालिका 6 के 42 वर्षक नीमा शेरपा आ बस चालक मोरंग उर्लाबारी नगरपालिका 4 के 30 वर्षक खड़ग बहादुर भुजेल के नियंत्रण में लेने इलाका प्रहरी कार्यालय अरनिमानी जानकारी दिलक अछि। सुनसरी में टिपर के ठक्कर से एक गोटे के जान गेल अछि। इटहरी एक आप गाछी चौक में टिपर पौछा करबा क्रम में ठक्कर लागि कऽ पैदल यात्री के जान गेल अछि। जान गुमौनिहार में ओहि स्थानक 72 वर्षक पूर्ण बहादुर गुरुंग रहल अछि। रवि दिन दोपहर सड़क साइड में रुकल प्रदेश 1-02-001 ख 4665 नंबर के टिपर पौछा घुसकेबा क्रम में गुरुंग के ठक्कर द मृत्यु भेल इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी जनौलक अछि। टिपर आ चालक इटहरी 19 बरगाछी के 29 वर्षक अनिल चौधरी प्रहरी नियंत्रण में रहल कार्यालय जनौलक अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 3 से 3 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,80,028 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 2,74,027 गोटे ठीक भऽ चुकल अछि। एखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 2,961 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 141 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। मृतक के संख्या पिछला 24 घंटा में 1 रहल अछि। एखन धरि जान गुमौनिहार के संख्या 3040 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 2 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 2 गोटे मात्र संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 17,316 पहुंचल अछि। एखन धरि कोरोना संक्रमण से 2 से 9 गोटे के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में 16,998 गोटे संक्रमण मुक्त भऽ चुकल अछि। एखन धरि 1,47,773 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 76 टा के नतीजा आबऽ बाकी अछि। प्रदेश 2 में एखन 1 से 9 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय काठमांडू उपत्यका आबय वाला मुख्य 2 नाका में कोरोना संक्रमण के जोखिम घटाबऽ चेक जांच में कड़ाई कयल जेबाक कहल गेलो पर अवस्था ठीक विपरीत देखल गेल अछि। रवि के दोपहर काठमांडू आबय वाला पश्चिमी नाका नागढुंगा आ पूर्वी नाका सांगा भंजियांग में कोनो सुरक्षा सावधानी चेक जांच नहीं भेल देखल गेल। सवारी साधन में रहल यात्रु तथा कर्मचारी स्वयं सुरक्षा के उपाय नहीं अपनौने देखल गेल। तैनात सुरक्षाकर्मी सवारी साधन के लगत लगेबाक बाहेक अन्य कोनो सतर्कता नहीं अपनौने देखल गेल। एहि दृश्य से काठमांडू उपत्यका में संक्रमण के जोखिम बढ़ल अछि। मास्क लगेबाक, दूरी कायम करबाक, कोनो सुरक्षा सावधानी के उपाय न्यूनतम प्रयोग सेहो नहीं भेल देखल गेल। यात्रु सब बिना मास्क कोनो भौतिक दूरी कायम नहीं क जोखिमपूर्ण युग में उपत्यका प्रवेश करैत पाबि गेल अछि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री वसंत कुमार नेवांग निर्माण व्यवसायी सब गुणस्तरीय काज केने नहीं केने संबंध में निर्माण व्यवसायी अपने समीक्षा कयल जेबाक बतौलनि अछि। रवि दिन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ के 22वां साधारण सभा समुद्घाटन समारोह में मंत्री नेवांग निर्माण व्यवसायी अपन दायित्व आ कर्तव्य सब निर्वाह केने नहीं केने संबंध में समीक्षा आवश्यक रहल बतौलनि। गुणस्तरीय काज आ काज में होइत आयल समस्या समाधान में व्यवसायी सब कतेको समन्वयात्मक तरीका से समाधान करबाक परिपाटी रहल अछि। एहि के संबंध में व्यवसायी सब अपने में प्रश्न कयल जेबाक जरूरी रहल बतौलनि। चाहे मुलुकमा भोलिको पनि सम्भावना अहिले मैले बताएँ देखिराख्नु भएको छ। अरबौं खरबौंको निर्माण क्षेत्रको जिम्मेवारी पनि तिनीहरूको काँधमा आउनेछ। अहिले पनि गर्दै जाँदै थियो, हिजो कम थियो, अहिले बढेको छ। यो तीव्र ढङ्गले जानुपर्छ। अघि मैले भने नि यो अप स्केलिङ एप्रोचबाट अब अगाडि बढाइएको छ। मुलुकको निर्माणका कामहरू बढाउनुपर्छ। यस्तो बेलामा छातीमा हात राखेर भनौँ त हामीले यति गर्दा गर्दै पनि
हाम्रो दायित्व कर्तव्यहरू कति निर्वाह गरेका छौँ, चाहे त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय कर्मचारीको क्षेत्रबाट होस्, चाहे समयमै समन्वय कायम गरेर नीतिगत उचित। मंत्री नेवांग संसद पुनर्स्थापना भेरो पर राजनीतिक समस्या समाधान नहीं भेल टिप्पणी केलन। सरकार अस्थिरता के अंत्य क स्थिर संसद चाहने तथा व्यावसायिक निर्माण क्षमता वृद्धि आगा बढ़ेबाक वातावरण चाहने हुन कहबैछ। के भयो, राजनीतिक समस्या त समाधान भएन, त्यही भन्नु होला अघिले। छिटो शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भयो भने मन्त्री हो कि भनेको त्यो पनि कुनै भन्दै हुनुहुन्थ्यो। राजनीति यस्तो छ, अस्थिरताले के गर्छ, यस्ता हाम्रा अभियान र समृद्धि र विकास निर्माणलाई अवरोध गर्छ र मुलुक पछाडि फर्किन्छ। हामी जुनसुकै पार्टीका, म पनि सांसद हुँ, 5 वटा प्रतिनिधित्व गर्ने, हाम्रा सांसद मान्यजीहरू हुनुहुन्छ। हामी अस्थिरतालाई अन्त्य गरेर फेरि पनि स्थिर संसद। मंत्री नेवांग देश के समृद्धि के लिए सरकार मात्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण के काज आगा बढ़ाकर संभव नहीं हेबा कहत एहि के कार्यान्वयन के लिए निर्माण व्यवसायी सबक भूमिका महत्वपूर्ण रहला भूमिका निर्वाह कर आग्रह सेहो केलनि। जनकपुर धाम में स्वयंसेवी पत्रकार सबक 1 दिवसीय तालीम संपन्न भेल। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN विभिन्न संस्था सबक सहकार्य में रवि दिन केने आयोजना स्वयंसेवी पत्रकार सबक तालीम में धनुषा के 29 स्वयंसेवी सब प्रशिक्षण पौलक। विपद आ जलवायु संबंधी युवा सबके तालीम दक रेडियो के माध्यम से एहि क्षेत्र में कलम चलावत सक्षम बनेबाक उद्देश्य से सहभागी सबके पत्रकारिता के सिद्धांत आई के आचार संहिता पालन संबंधी आधारभूत तालीम देने CIN के प्रमुख दीपक आचार्य जानकारी दिलेन। अनि यहाँ भएका नदीहरू सुक्ने, तालतलैयाहरू सुक्ने यस्तो समस्या छ। त्यसले गर्दा समुदायले चाहिँ आफ्नो तालतलैया नदी किनारहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ र जनकपुरलाई चाहिँ सफा तालै तालको सहर, जल सम्पदाको सहरको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ यो विपद र जलवायु सम्बन्धी चाहिँ युवाहरूले जागृत भएर नयाँ युवाहरूले चाहिँ यो क्षेत्रमा कलम चलाउन, रेडियोमा कार्यक्रम चलाउन भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले नयाँ भोलिन्टियर युवा युवतीहरूका लागि चाहिँ पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्तहरू र आधारभूत आचार संहिताको पालन गर्दै केही कुराहरू उहाँहरूले लेख्ने गरेर आधारभूत तहको तालिम चाहिँ सञ्चालन गरेको हो। पहिने सुर्खेत आ बाँके के स्वयंसेवी पत्रकार सबके विपद आ जलवायु संबंध में चेतनामूलक कार्य कर प्रशिक्षण देल गेल छल। आब खेल समाचार। गण्डकी प्रदेश सरकारक प्रादेशिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रंगशाला बनेबाक बहुप्रतीक्षित योजना 3 वर्ष ओनाही पड़ल अछि। सरकार गठन भेल करीब 1.5 अरब लगानी में बनेबाक कहल गेल क्रिकेट रंगशाला के विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन DPR तैयार भेला वर्ष दिन बितलो पर एखन धरि टेंडर प्रक्रिया कहिया आगा बढ़बाक यकीन नहीं भेल अछि। एहि संदर्भ में क्रिकेट संघ कास्की के अध्यक्ष संजय कांत सिगदेल प्रदेश सरकार एहि वर्ष क्रिकेट रंगशाला के लिए 2 करोड़ रकम से विनियोजन क चुकल कारण किछ समय में टेंडर आगा बढ़ेबाक बतौलनि। अहिले अब हामीले के गर्दैछौँ भने यसको जुन समिति जो हामीले एउटा कार्यदल बनेको छ त्यसले चाहिँ कम्तीमा ग्राउन्डलाई 2 करोड रुपैयाँ ग्राउन्डमा लगानी गर्ने र त्यसले कम्तीमा यो नेक्स्ट सिजनबाट खेल्न मिल्ने लायक बनाउने र तटबन्धको पार्ट नेक्स्ट बजेटमा राखेर यसलाई चाहिँ जोगाउँदै जाने भन्ने खालको एउटा सहमति हामीले गरेको छौँ। र त्यसमा चाहिँ जुन DPR रिपोर्ट बनेको छ, जुन कम्पनीले बनाएको छ, त्यही कम्पनीसँग ग्राउन्डभित्रको पार्टमा मात्रै कति कस्ट आउँछ त्यो दिनुहोस् भनेर हामीले माग्यौँ। उहाँले त्यो दिनुभएको छ र अनि अहिले यो प्राविधिकहरू कारणले सामाजिक मन्त्रालय मार्फत गर्नुपर्ने यो कामलाई चाहिँ आर्थिक वर्ष पूरा हो में 3 महीना मात्र बाँकी रहला से सरकार रंगशाला निर्माण शहरी विकास तथा भवन शाखा मार्फत बनाव अर्थ मंत्रालय के सहमति के लिए प्रयास भ रहल गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मंत्रालय के खेलकूद विभाग महाशाखा के सचिव विनोद बहादुर कुंवर बतौलेन। मन्त्रालयबाट त्यो प्राप्त भइसकेपछि हामी सम्बन्धित कार्यालय मार्फत त्यो निर्माण कार्य अगाडि बढाउँछौँ। त्यो अलिकति ढिलो भएकै हो किनभने हामीसँग DPR कुनै पनि निर्माण कार्यहरू गर्नको लागि DPR चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने, हामीसँग थोरै DPR को चाहिँ रिपोर्ट कम आयो। अर्को चाहिँ सँगसँगै हामीले फेरि त्यहाँ नदीको पनि बहाव र त्यो क्रिकेट शालालाई बनाउने जुन हामीले बनाउने भनेको ठाउँलाई नदीले पनि अलिकति कटान गरेको हुनाले त्यसको लागि पनि फेरि हामी त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको पनि एस्टिमेट गर्दाखेरि अलिकति ढिलो हुन गएको पक्कै हो। तर पनि अब रंगशाला के पश्चिम भाग में सेती नदी जमीन कटान करैत आयल आ एहि के संरक्षण के लेल अलग DPR आवश्यक पड़ऽ लगला बाद रंगशाला निर्माण कार्य रोकल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के चुनाव में धांधली भेल कहत प्रदर्शन, चुनाव रद्द कर मांग, कोनो समस्या नहीं रहल निर्वाचन समिति के दावी।
प्रदेश 2 प्रदेश सभा के 5वां अधिवेशन सोम दिन से शुरू होयत। एमाले माधव समूह के संसदीय दल के नेता में महत्व। सिरहाक लहान में एक गोटे सोन चांदी व्यवसायी के हत्या, अनुसंधान जारी। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 3 से 3 गोटे में कोरोना। प्रदेश 2 में 2 संक्रमित थपायल। निर्माण व्यवसायी सब गुणस्तरीय काज केने नहीं केने संबंध में अपने से समीक्षा कर मंत्री नेमुआंगक आग्रह। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।